नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सिंहासन बत्तीसी की उस अद्भुत यात्रा में, जहां हर पुतली एक नई कथा खोलती है। धर्म, न्याय, वीरता और सत्य की अमर कहानियां। पिछले भाग में हमने सुना कैसे पहली पुतली ने राजा भोज को विक्रमादित्य की महानता का पहला परिचय दिया। आज हम बढ़ रहे हैं आगे, दूसरी पुतली चित्रलेखा की कथा की ओर। एक ऐसी कहानी जहां अमर फल, छल, सत्य और पराक्रम सभी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। तो आइए दिव्य सिंहासन की दूसरी कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार राजा विक्रमादित्य की इच्छा योग साधने की हुई। अपना राजपाट अपने छोटे भाई भर्तृहरि को सौंपकर वो अंग में बभूत लगाकर जंगल में चले गए। उसी जंगल में एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। एक दिन देवताओं ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को एक फल दिया और कहा, जो इसे खा लेगा वो अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने उस फल को अपनी ब्राह्मणी को दे दिया। ब्राह्मणी ने उससे कहा, इसे राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। ब्राह्मण ने जाकर वो फल राजा को दे दिया। राजा अपनी रानी को बहुत प्यार करता था। उसने कहा, इसे अपनी रानी का दे दो। रानी की दोस्ती शहर के कोतवाल से थी। रानी ने वो फल उसे दे दिया। कोतवाल एक वेश्या के पास जाया करता था। वो फल वेश्या के यहां पहुंचा। वेश्या ने सोचा कि मैं अमर हो जाऊंगी तो बराबर पाप करती रहूंगी। अच्छा होगा कि ये फल राजा को दे दूं। वो जिएगा तो लाखों का भला करेगा। ये सोचकर उसने दरबार में जाकर वो फल राजा को दे दिया। फल को देखकर राजा चकित रह गया। उसे सब भेद मालूम हुआ तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसे दुनिया बेकार लगने लगी। एक दिन वो बिना किसी से कहे सुने राजपाट छोड़कर घर से निकल गया। राजा इंद्र को यह मालूम हुआ तो उन्होंने राज्य की रखवाली के लिए एक देव भेज दिया। उधर जब राजा विक्रमादित्य का योग पूरा हुआ तो वो लौटे। देव ने उन्हें रोका। विक्रमादित्य ने उससे पूछा तो उसने सब हाल बता दिया। विक्रमादित्य ने अपना नाम बताया। फिर भी देव बोला, तुम विक्रमादित्य हो तो पहले मुझसे लड़ो। दोनों में लड़ाई हुई। विक्रमादित्य ने उसे पछाड़ दिया। देव बोला, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी जान बचाता हूं। राजा ने पूछा, कैसे? देव बोला, इस नगर में एक तेली और एक कुम्हार तुम्हें मारने की फिराक में है। तेली पाताल में राज करता है और कुम्हार योगी बनकर जंगल में तपस्या करता है। दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे को और तुमको मारकर तीनों लोकों पर राज करें। तुम विक्रमादित्य हो तो पहले मुझसे लड़ो। योगी ने चालाकी से तेली को अपने वश में कर लिया है और वो अब सिरस के पेड़ पर रहता है। एक दिन योगी तुम्हें बुलाएगा और छल करके ले जाएगा। जब वो देवी को दंडवत करने को कहे तो तुम कह देना कि मैं राजा हूं, दंडवत करना नहीं जानता। तुम बताओ कैसे करूं? योगी जैसे ही सिर झुकाए तुम तलवार से उसका सिर काट देना। फिर उसे और तेली को सिरस के पेड़ से उतारकर देवी के आगे खौलते तेल के कड़ाही में डाल देना। राजा ने ऐसा ही किया। इससे देवी बहुत प्रसन्न हुई और उसने 2 वीर उनके साथ भेज दिए। राजा अपने घर आए और राज करने लगे। दोनों वीर राजा के बस में रहे और उनकी मदद से राजा ने आगे बड़े बड़े काम किए। इतना कहकर पुतली बोली, राजन, क्या तुम में इतनी योग्यता है
तुम जैसे करोड़ों राजा इस भूमि पर हो गए हैं। दूसरा दिन भी इसी तरह निकल गया। तीसरे दिन जब वो सिंहासन पर बैठने को हुआ तो रवि भामा नाम की तीसरी पुतली ने उसे रोककर कहा, हे राजन, ये क्या करते हो? पहले विक्रमादित्य जैसे काम करो, तब सिंहासन पर बैठना। राजा ने पूछा, विक्रमादित्य ने कैसे काम किए थे? पुतली बोली, तो सुनो। तो दोस्तों, ये थी 32 पुतलियों की दूसरी कथा। चित्रलेखा द्वारा सुनाई गई राजा विक्रमादित्य के त्याग, तप, सत्य और पराक्रम की अद्भुत कहानी। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगली पुतली रवि भामा की कथा सुनने के लिए चैनल इंस्पायर विद हरि को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले भाग में हम खोलेंगे विक्रमादित्य के और भी चमत्कारिक और प्रेरक कार्यों के रहस्य। तब तक के लिए जय सिंहासन 32, जय विक्रमादित्य और जय सत्य की विजय।